आज हम बनाएंगे मज़ेदार कड़क चाय, वो भी अगर आपके पास बिजली गैस का मसला है तो आप गैस के बगैर चाय कैसे बनाएं मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। वैसे भी सर्दियां हैं तो चाय की ज़रूरत तो हर घर में पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत। आज भी आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि सर्दियां हैं तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि है कड़क चाय की। तो मैंने यहाँ पे एक पीसेस ले लिया है अदरक का, जिसे मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब हमने इसको फ्राई करना है, यानी कि इसको हमने ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद हम इसको बिल्कुल गोल्डन सा कलर आने तक इसे तैयार करेंगे, क्योंकि हमने इसे ड्राई करना है और इसका हमने पाउडर तैयार करना है। तो आप साथ साथ देखते जाएंगे कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी होने वाली है। और ये रेसिपी सर्दियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह जो है उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि गला ख़राब हो। और अदरक जो है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सर्दियों की सबसे मेन रेसिपी है। तो 3 इंच के जो है मैंने ले लिए हैं दालचीनी के पीसेस और 6 से 7 मैंने लौंग ले लिए हैं। इसके अलावा मैंने 6 अदद सब्ज़ इलायची भी ले ली है। तो अब हम इनको शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हमने इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। दालचीनी, लौंग और इलायची को हमने थोड़ी देर फ्राई करना है, तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है। तो ये फ्राई करने के बाद अब हम एंड पे डालेंगे सौंफ, क्योंकि सौंफ का थोड़ा सा हमने हल्का सा इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि इनके अंदर से नमी हमने ख़त्म करनी है। हमने इनका कलर बिल्कुल भी चेंज करने तक फ्राई नहीं करना, क्योंकि सौंफ का जो जायका टेस्ट वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने आंच को बंद करके डाला है। पैन गरम था तो इसकी नमी ख़त्म हो गई है और ये भी हल्के से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें ठंडा करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून चाय की पत्ती। किसी भी अच्छी कंपनी की, अच्छी ब्रांड की आपने ले लेनी है। और साथ मैंने 1 कप जो है चीनी भी शामिल कर दी है। आपने चीनी जो है अपने हिसाब से डालनी है, अगर आप कम ज़्यादा जिस तरह के भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपने क्वांटिटी का बहुत ही लाजमी ख्याल रखना है। आगे चल के जो है आपने चाय को अच्छे से बनाना है, तो इसलिए आपने इन चीज़ों का बहुत ही ज़रूरी ख्याल रखना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक मिक्सी जार, जिसके अंदर हमने इसका पाउडर तैयार करना है। तो अब हम इसके अंदर ये सारा जो है डाल देंगे मिक्सचर। ये मिक्सचर डालने के बाद हमने इसको पाउडर फॉर्म में ले आना है। तो मैं आपको ये ब्लेंड करके दिखाती हूँ। इसको हमने ब्लेंड भी इतना करना है कि ये बिल्कुल पाउडर बन जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है फ़ाइन पाउडर बन के तैयार हो गया। तो अब हम इसे स्टेन कर लेंगे। यहाँ पे जो है मैंने स्टेनर ले लिया है और इसके अंदर हमने इसे स्टेन कर लेना है, क्योंकि इसे स्टेन करने के बाद ही हमने इसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप देखिए, इसको मैंने दोबारा से मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर तैयार कर लूँगी। तो ये हमारा पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त चाय का तैयार हो चुका है। जब आप एक दफ़ा ही इस तरह से ये तैयार करके रख लेंगे पाउडर, तो आपको चाय बनाने के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया है और अब हम दूध डालेंगे। पानी इसलिए मैंने शामिल किया है कि जब हम दूध डालेंगे तो ये दूध जलेगा नहीं, क्योंकि ये पैन के साथ लग जाता है जब बॉईल होता है। तो हमने इसलिए पानी इसके अंदर शामिल किया है। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो हैं आप ज़रूर फॉलो किया करें। तो यहाँ पे जो है हमने दूध को बॉईल देना है। जब तक दूध को अच्छे से बॉईल आ जाए तो उसके बाद जो हमने इसके अंदर पाउडर डालना है। तो 2 से 3 बॉईल आने के बाद हमने इसके अंदर ये पाउडर शामिल कर देना। तकरीबन 2 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 2 कप है मेरे पास चाय के, तो इसलिए मैंने 2 टीस्पून डाला है, क्योंकि 1 कप अगर है तो आपने 1 टीस्पून ही इसके अंदर पाउडर शामिल करना है, क्योंकि इस पाउडर की क्वांटिटी जो है मैंने अपने हिसाब से रखी है। और आप जो है चाय जिस तरह से बनाएंगे आपकी चाय बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे देखें कि कितना ज़बरदस्त बॉयल आने के बाद कलर हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और बॉयल देंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। चाय को जब भी आप पकाएं इसको अच्छे से बॉयल दें। अगर बॉयल अच्छा नहीं आएगा तो आपकी चाय कड़क नहीं तैयार होगी। तो मैंने इस चाय को तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉयल दिया है और चाय हमारी इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई है कि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और ख़ास तौर पे सर्दियों की तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है।
इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आपके फ़ायदे के लिए है कि अगर आप ये पाउडर एक दफ़ा बना के तैयार कर लेंगे तो सारी सर्दी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम जो है एक कप के अंदर चाय डालेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक की कितनी ज़बरदस्त जो है हमारी चाय बन के तैयार हुई है। आपको कलर से ही लग रहा हो और उसकी थिकनेस से ही लग रहा होगा कि चाय कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह की चाय बन के तैयार होती है। तो मैंने अभी आपके साथ एक और टिप्स भी शेयर करनी है जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी है। जैसा कि अब बिजली और गैस की लोड शेडिंग हो रही है तो इस वजह से जो है आप वो पाउडर तो ज़रूर ही बना के रखें और ख़ास तौर पे अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाएं तो आपकी आसानी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए ये पाउडर मैंने तैयार कर लिया और इस पाउडर को आप जो है सेव कर लें और सेव करने के बाद जो है जब भी आप चाय बनाएं इस तरीके से दूध को बॉयल दें और ये पाउडर इसके अंदर डाल के 1 से 2 बॉयल देंगे तो आपकी चाय तैयार है। तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये चाय तैयार होती है और कितनी कड़क चाय बन के तैयार हुई है कि आपको यकीन नहीं आएगा। तो मैं आपके साथ दूसरी टिप भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैंने हाफ़ कप जो है दूध डाल दिया है। मिल्क पाउडर जो होता है खुश्क दूध हमने ये शामिल किया और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ये जो पाउडर है ये शामिल कर दिया है पत्ती वाला। तो इसको शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल बराबर मिक्स हो जाए, ये अलग ना हो, ताकि दूध और ये जो पत्ती और चीनी का पाउडर है जो हमने इसके अंदर अदरक वगैरह का पाउडर शामिल किया है ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि ये पाउडर दूध वाला है, इसके अंदर हमने सिर्फ बॉयल पानी के अंदर इसको शामिल करना है और ये दूसरा जो है ये हमने इसे दूध के अंदर बॉयल करके तो डालना है। तो जब आप जो है गैस वगैरह ना हो, अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप जो है पानी को बॉयल करके थर्मास के अंदर रख लें, पूरा दिन वो पानी आपका वैसा ही रहेगा। तो ये देखें कि मैंने एक इतनी प्यारी सी बोतल ले ली है कांच की जो ऊपर से इसका ढक्कन बंद हो जाए अच्छे आसानी से और अच्छे से बंद हो जाए ताकि इसके अंदर कोई हवा वगैरह ना जाए। तो हमने इस तरह की बोतल के अंदर ये पाउडर डाल देना है। तो जब ये पाउडर आप इसके अंदर डालेंगे और पानी को बॉयल करके आपने थर्मास के अंदर डाल के रख लेना है। तो जब आपके मेहमान आएंगे तो आप जो है 1 मिनट के अंदर अपने मेहमानों को ये चाय बना के दे सकते हैं और ये चाय इतनी ज़बरदस्त होगी फ्रेश चाय कि आप जो है एक दफ़ा ये तैयार कर लेंगे तो आपकी आसानी के लिए आप हर सीज़न में ये तैयार करके रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉयल पानी ले लिया है 1 कप के अंदर और अब हम जो है ये जो दूध वाला मिक्सचर है हमने ये इसके अंदर शामिल कर देना है। तकरीबन ये 1.5 कप मेरे पास पानी है तो मैंने 1.5 चम्मच ही इसके अंदर शामिल किया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त चाय हमारी तैयार है। 2 मिनट के अंदर हमने ये चाय तैयार कर ली है और ये इतनी ज़बरदस्त चाय बनी है कि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी आसानी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपकी आसानी के लिए कितनी ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी टिप्स पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।